साथ संगत जी, प्यार से बोलना, तान नकार जी। साथ संगत लिखा है, जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है कि हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। साथ संगत जिसने गुरु दर पे गुरु को रिझा लिया, गुरु के आशय अनुसार जीवन जीना, हर पल शुक्राना करना और इस निरंकार के एहसास में पल पल जीवन जीना और इसकी रजा में रहना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। सतगुर दी भगती करदा जो निरंकार दे सोले गांदा है, रब ओदे विच आवसदा ओ रब दे विच समांदा है। जब गुरु के आशय अनुसार गुरसिख जीवन जीता चला जाता है। साथ संगत, आज ऐसे ही महात्माओं का जिक्र हम कर रहे हैं जिन्होंने सुंदर ढंग से गुरु दर पे अपनी भक्ति निभाई। ऐसे संत महात्मा और साथ संगत, सबसे पहले तो निरंकारी राजमाता जी, जिनके बारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, भक्ति की बेमिसाल मूरत, उनके हर कर्म को सलाम किया। और साथ संगत, अगर राजमाता जी की कविताएं जो उन्होंने लिखी, साथ संगत पढ़ें तो पता चलता है कैसे भक्ति की। लिखा कि हुक्म गुरु दा जो भी आ जावे, हील हुज्जत बिना स्वीकार करो। साथ संगत, कभी भी उस पर किंतु परंतु नहीं करना। अपनी मत नू रख के एक पासे जीवन गुरु दी सिक्ख्या अनुसार करो। अपनी मत को कभी आगे नहीं रखना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है कि हरदेव, मन मत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरमत ने ही पार लगाया, गुरमत ने आबाद किया। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। साथ संगत, गुरमत के अनुसार कि गुरमत है संजीवनी बूटी, देती है जीवन का दान। गुरमत को अपनाओ संतो, गुरमत से होता कल्याण। समय समय पर जो आदेश आते हैं उनके अनुसार जीवन जीना है। साथ संगत, आज के युग में भी पहले भक्तों ने भी किस तरह भक्ति की। जब सर्दी का मौसम, बरसात हो रही थी, गुरु साहब ने कहा सूखी लकड़ियां चाहिए। साथ संगत, तो कुछ गुरसिख की इस मौसम में कहीं सूखी लकड़ी मिलेगी, गुरु साहब ने क्या कह दिया। एक गुरसिख जो ढूंढते ढूंढते लकड़ी घर पहुंचा, छत की तरफ देखा, कहते मेरे छत के जो बाले हैं जिनके सहारे छत टिकी हुई थी, ये तो सूखे हैं, ये तो फिर बन जाएगी, लेकिन गुरु का हुक्म साथ संगत पहले है। तो उसी सन्नी संतों के बारे लिखा कि सर्दी दी नाले रुत सी, बरसात सी नाले, गुरसिख ने चट कढ़ दिते छत चों बाले। ऐसे संतों का ही जिक्र जो गुरु दर पे भक्ति पूरी करके गए। साथ संगत, बाबा गुरबचन सिंह जी के पास कोई आया, कहने लगा, बाबा जी आप गारंटी देते हो कि जो ज्ञान ले लेता है वो सुखी हो जाता है। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो ज्ञान ले लेता है वो सुखी हो जाता है। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ, जो ज्ञान पे चलता है, ज्ञान लेकर ज्ञान का ही जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पल पल समझाते रहे, कहते इस भक्ति को संभाल के रखना है, सजग रह करके गुरु दर पे भक्ति करनी है। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको भक्ति से दूर करने वाला। आपके बीच में आपके ही संबंधी, आपके ही साथी। जब बाबा जी ने ये लाइनें पढ़ी कि अब तो खूब समझते हैं मीठे अल्फाजों की कड़वाहट, कि ढंग इतना सुंदर, लहजा इतना सुंदर,
और बात ऐसी करते हैं कि तोड़ देते हैं अंदर से। खुद तो आते रहते हैं, लेकिन बात ऐसी करेंगे, क्या मिला इतने साल सेवा करके, क्या हुआ तेरे साथ, तोड़ देते हैं। तो सच्चे पातशाह ने कहा कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। कभी भी ऐसे संतों का संग, वो संत तो होते ही नहीं जो गुरु से दूर। कहते मुख गुरु तो ना मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा। कहते लख सियाणा होवे गुरसिख, पर आपे नू मूड़ गिने। गुरु से कभी दूर होना ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है। गुरु तो बेमुख होवे जेड़ा, इस तो वड्डा पाप नहीं। साध संगत कहते चाहे कितने ही जन्म फिर ले 1,84 कट के भी हो, बेमुख हुंदा माफ नहीं। साध संगत हर समय गुरु की तरफ मुख, इनकी तरफ ध्यान, और हमेशा हुक्म में। पापा रामचंद्र जी की बात जो अक्सर पूज्य नागपाल जी सुनाते थे। कहते एक बार पंजाब में कहीं भवन लेना था, तो दास ने कहते कहा पापा जी आप साथ चलो। पापा जी, जब हम दोनों, कहते पापा जी और मैं रिक्शे पे बैठे शहर से बाहर निकले, अभी जा ही रहे थे, तो एक जगह दास ने कहा कि पापा जी एक ये भी जगह है, ये बाबा जी ने इशारा किया था भवन के लिए, देख लो। कहते पापा जी ने बड़ा गुस्सा किया मुझे। कहते जल्दी रिक्शा वापस मोड़ो, जब गुरु ने इशारा कर दिया था आपने उसी समय क्यों नहीं सर झुका दिया, उसी समय क्यों नहीं हाँ कर दी, मुझे यहाँ दिखाने के लिए ही क्यों लेकर के आए हो। साध संगत ऐसी भक्ति कि हुक्म गुरदाई एक पल नहीं टालना। सच्चे पातशाह बार बार हमें समझाते हैं कैसा जीवन जीना है। साध संगत पूज्य राजपिता जी किस तरह पल पल जीने की जाच सिखा रहे हैं। जब फॉरेन के टूर से आए, वहाँ सब ने कहा, राजपिता जी ने खुद इस समागम पे ये बात बताई कि सब ने कहा अगली बार सतगुरु माता जी को साथ लेकर आना। समागम पे हमने सुना, कहते वहाँ तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज वो जवाब, क्योंकि मेरे सामने सतगुरु बैठे हैं, इन्होंने मुझे लेकर के आना है। और किस तरह बेनती की कि सच्चे पातशाह आप जहाँ भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाना। साध संगत कैसे भक्ति करनी होती है गुरु दर पे, पल पल हमें सिखा रहे हैं। कभी भी साध संगत मन में किसी भी तरह का कोई भाव ना आ जाए कि मैं शायद श्रेष्ठ हूँ। शहनशाह जी के समय एक महात्मा ने कविता बोली थी, कौन जमया मैनू डुलाण वाला। साध संगत जब घर जा रहे थे, रास्ते में कोई ऐसी बात हो गई, कितने दिन संगत में ही नहीं आए। फिर शहनशाह जी ने बुला के भेजा, उन महापुरुषों को लेके आओ, बहुत दिनों से आए नहीं। साध संगत शहनशाह ने बुलाया और कहा क्या बोला था उस दिन, कौन जमया मैनू डुलाण वाला। आप तो छोटी सी बात पे डुलाए मान हो गए। गुरसिख कभी दावा नहीं करता कि मेरे को कोई डुलाए मान नहीं कर सकता। राजमाता जी अक्सर कहते थे दुध ते बुद्ध फिटदियाँ देर नहीं लगती। फिर शहनशाह क्या बोलूं, तो शहनशाह ने कहा बोला करो, कोई जम्मे ना मैनू डुलाण वाला। सच्चे पातशाह रहमत करना, कोई ऐसा ना आए जो मेरे को डुलाए मान कर दे। साध संगत इतनी बड़ी रहमत हमें मिली है, इस दात को संभाल के रखना है। तेरे नाम दी ये दौलत सांभण दी जाच आ जाए। और सच्चे पातशाह बार बार समझा रहे हैं कैसे संभाल सकते हैं। जितना जितना सेवा सिमरन सत्संग करते जाएंगे, साध संगत ये निरंकार के साथ नाता और गहरा और गहरा, और जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। जो गुरु का हो जाता है, गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है। जो गुरु के आगे बिक जाते हैं,
साथ संगत वो मूल्यवान हो जाते हैं। हर समय अरदास है सतगुरु के चरणों में कि इस दिलो दिमाग पर हमेशा आपका पहरा बना रहे। कहीं कोई ऐसी बात साथ संगत ना दिमाग में आए। वो गुरु साहब की एक पुरानी बात ध्यान में आई कि कोई गुरसिख सैर कर रहा था गुरु के साथ, और साथ संगत शाम को देखा, गुरु साहब ने कहा ये क्या हुआ, बाजू क्यों बांधी हुई है? कहते सच्चे पातशाह सैर जब कर रहा था सुबह, ये बाजू आगे आगे ज़्यादा हो रही थी, आपसे भी आगे चल रही थी, इसलिए इसको बांध दिया। लेकिन ये मन, इसका तो पता भी नहीं चलता कब आपकी सोच से आगे हो जाए। हमेशा संभाल के रखना सच्चे पातशाह, इस दिलो दिमाग पे आपका पहरा बना रहे और हर संत को भक्ति से भरपूर कर देना। प्यार से बोलना।